कौन है आईएएस पूजा खेड़कर? क्यों विवादों में गिरती जा रही है? पिता की कमाई करोड़ों में, सर्टिफिकेट पर भी उठे सवाल। पूजा खेड़कर को यूपीएससी की परीक्षा 2022 में 821वीं रैंक मिली थी। उसी साल ओबीसी श्रेणी में आईएएस बनने वाले अंतिम छात्रों की रैंक 434 थी। पूजा की रैंक काफी पीछे थी, फिर भी वह आईएएस बन गई। पूजा इसलिए भी आईएएस बन गई क्योंकि उन्हें कई तरह की दिव्यांगता का दावा किया था। वह पहले भी परीक्षाओं में बैठ चुकी है। उन्होंने पहले 2019 में भी परीक्षा दी थी। 2019 में जनरल कैटेगरी के तौर पर पूजा खेड़कर ने यूपीएससी परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन कम नंबर आने के कारण उन्हें आईएएस रैंक नहीं मिल पाई थी। फिर पूजा ने 2022 में यूपीएससी को यह दावा करते हुए प्रमाण पत्र सौंपा कि वह शारीरिक रूप से अक्षम है। दिलचस्प बात तो यह है कि कैट द्वारा पूजा खेड़कर के दावे को खारिज करने के बाद भी उन्हें आईएएस के लिए चुना गया। उन्हें ऑल इंडिया में 821वीं रैंक मिली थी। बेंचमार्क विकलांगता व्यक्ति यूपीएससी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए एक अलग श्रेणी उपलब्ध कराता है, जिसमें वह 5 प्रकार की होती है। श्रेणी नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 निर्धारित किए गए हैं। पूजा ने दावा किया कि वह सबसे कम विकलांगता टाइप 5 की है। इसी वजह से 821वीं रैंक पाने के बाद भी उन्हें आईएएस की रैंक मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईएएस पूजा खेड़कर की मेडिकल जांच 22 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली स्थित एम्स में होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमित होने का दावा कर पूजा खेड़कर इस जांच में शामिल नहीं हुई। इसके बाद 26 व 27 मई को भी होने वाली मेडिकल जांच में वे शामिल नहीं हुई। वह लगातार इन जांचों में से बचती रही। 1 जुलाई को भी वह मेडिकल जांच के लिए उपलब्ध नहीं हुई। हालांकि 22 अगस्त को उनकी एक मेडिकल जांच हुई, लेकिन 2 सितंबर को फिर से वह एमआरआई जांच के लिए नहीं पहुंची। पूजा खेड़कर ने एक बाहरी केंद्र से एमआरआई कराकर उनकी रिपोर्ट्स यूपीएससी को सौंपी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग ने अस्वीकार कर दिया। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के चयन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी, लेकिन आखिरकार पूजा खेड़कर का चयन हो गया। पूजा खेड़कर के ओबीसी वर्ग के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुमार का दावा है कि पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर भी एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और हाल ही में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। अपने नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे में दिलीप खेड़कर ने अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई थी। वहीं पूजा खेड़कर ने खुद को ओबीसी नॉन क्रीमिलियर स्टेटस के लिए पात्र बताया था। यही वजह है कि पूजा आईएएस खेड़कर के पिता की संपत्ति को देखते हुए उनके ओबीसी नॉन क्रीमिलियर स्टेटस को लेकर भी विवाद हो गया। ऐसे में पूजा खेड़कर की नियुक्ति को लेकर संदेह बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कैट ने पूजा को नियुक्ति देने से मना कर दिया था, तो डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो कि सरकार के अधीन है, कैसे पूजा को नियुक्ति दे सकता है? अभी और भी खुलासे लगातार होते जा रहे हैं।